हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हम लोग पढ़ेंगे डीएवी स्कूल कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक भाषा माधुरी का पाठ 7। पाठ का नाम है दादी का रेडियो। आज हम लोग इस पाठ को पढ़ेंगे और हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो चलिए पाठ को शुरू करते हैं। रोहित अपने माता पिता के साथ चंडीगढ़ में रहता था। देखिए, रोहित एक लड़का का नाम है। यहाँ देखिए इसकी तस्वीर दी हुई है। वो अपने माता पिता के साथ कहाँ रहता था? चंडीगढ़ में रहता था। चंडीगढ़ एक जगह का नाम है बच्चों, वो वहीं रहता था। घर में उसकी बड़ी बहन और दादी भी थी। और घर में देखिए उसके माता पिता के अलावा उसकी एक बड़ी बहन थी और उसकी दादी भी थी। बूढ़ी होने के कारण दादी कहीं आ जा नहीं पाती थी। और उसकी दादी अब बूढ़ी हो गई है और बूढ़ी होने के कारण वो कहीं आ जा नहीं पाती थी। रोहित को अपनी दादी से बहुत प्यार था। जो रोहित है उसको अपनी दादी से बहुत प्यार था। दादी उसे नई नई कहानियाँ सुनाती थी और जो दादी हैं वो रोहित को नई नई कहानियाँ सुनाती थी। रोहित दादी को अपने स्कूल और मोहल्ले की बातें बताता, क्योंकि उनकी दादी बूढ़ी हो गई थी, वो बाहर नहीं आ जा सकती थी। इसीलिए रोहित क्या करता था, उनको अपने स्कूल की और मोहल्ले की बातें बताता था। वह दादी को रेडियो और टेलीविज़न पर सुने समाचार भी सुनाता। और वह क्या करता था, क्योंकि उनकी दादी बूढ़ी है तो हो सकता है सुन भी नहीं पाती होंगी, अच्छा से देख नहीं पाती होंगी, इसीलिए वो रोहित टेलीविज़न और रेडियो से जो समाचार सुनता था वो उसकी दादी को भी सुनाता था। इसीलिए सब उसे दादी का रेडियो कहते थे और इसीलिए ही सब उसे दादी का रेडियो कहते थे। रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी की बात नहीं सुनता था। और रोहित को छोड़कर घर में कोई भी दादी का बात नहीं सुनता था। दादी कभी किसी को कुछ नहीं कहती थी, लेकिन दादी कभी भी किसी को कुछ नहीं कहती थी। रोहित को दादी की दशा पर बहुत दुख होता। जो रोहित है उसको अपनी दादी की दशा पर बहुत दुख होता है। दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी और जो दादी थी वो अपना दुख किसी को नहीं बताती थी। लेकिन रोहित उनका चेहरा देखकर भांप जाता कि दादी दुखी है। वो दादी अपना दुख किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रोहित उनका चेहरा देख कर के ही वो भांप जाता कि दादी दुखी हैं। उसकी बहन उसे दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती। और जो रोहित की बहन है, बड़ी बहन, वो रोहित को दादी का चमचा कहकर चिढ़ाती थी। रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। और रोहित भावुक होने के साथ साथ पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छा था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता था। खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह आगे रहता था। और खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी वह हमेशा आगे रहता था। एक बार परीक्षा में उसके अच्छे अंक नहीं आए। और एक बार क्या हुआ कि परीक्षा में रोहित के अच्छे अंक नहीं आए। उसके पिता ने उसे कुछ नहीं कहा, बल्कि रोहित के कम अंकों के लिए दादी को ही जिम्मेदार ठहराया। देखिए, उसके पिता ने रोहित को तो कुछ नहीं कहा कम अंक आने पर, लेकिन कम अंक आने का जिम्मेदार उसकी दादी को ठहराया। दादी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। तो दादी को जब उसका जिम्मेदार ठहराया गया कि रोहित के कम अंक आने का जिम्मेदार आप हैं करके, तो रोहित उनकी दादी को अच्छा नहीं लगा और वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उन्हें इस बात से बहुत दुख हुआ और दादी को इस बात से बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा, माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। फिर रोहित के पापा कहते हैं रोहित की दादी से कि माँ, आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया है। सारा दिन खेल कूद में लगा रहता है। रोहित भी यह सब देख रहा था। और जब रोहित के पापा रोहित की दादी को ऐसा कह रहे थे तो यह सब रोहित देख रहा था। उसे अपने पिता
का यह व्यवहार सही नहीं लगा और रोहित को अपने पिता का यह व्यवहार सही नहीं लगा। वह भी चुपचाप अपने कमरे में चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसकी दादी जब कमरे के अंदर चली गई तो रोहित भी अपने कमरे में चुपचाप चला गया और फूट फूट कर रोने लगा। उसका रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे और रोहित का रोना सुनकर उसके माता पिता हड़बड़ा उठे। उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया। फिर उसके पिता ने बिजली का बटन दबाया, मतलब जो लाइट का स्विच है उसको ऑन किया। कमरे में प्रकाश फैल गया और कमरे में पूरा प्रकाश फैल गया, तो लाइट हो गया। रोहित सहम गया। रोहित और डर गया, वो सहम गया डर से। उसने अपने पास रखी कॉपी को कसकर पकड़ लिया और रोहित के सामने एक कॉपी रखा हुआ था, उसने उसे कसकर पकड़ लिया। उसके पिता ने उसके हाथ से कॉपी ले ली और जो रोहित के पिता हैं उसने रोहित के पास से कॉपी ले ली। कॉपी खोलते ही उनकी आंखें पहले ही पृष्ठ पर टिक गई और कॉपी खोलते ही जो रोहित के पापा की आंखें हैं पहले ही पृष्ठ पर टिक गई। वे उस पृष्ठ पर लिखे शब्दों से अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे और उस पृष्ठ पर जो लिखा हुआ था वो देखकर उसके पापा उसे पढ़े और वहाँ से वो अपनी आंखें नहीं हटा पा रहे थे। रोहित ने लिखा था, माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। और रोहित ने कॉपी में लिखा था कि जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो वे अपनी संतान के किसी काम नहीं आते। संतान अपने बूढ़े माता पिता से बुरा व्यवहार करती है और जो संतान है वो अपने माता पिता से बुरा व्यवहार करती है। मेरे माता पिता भी मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार मेरे माता पिता का मेरी दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। और वो लिखता है कि मेरे माता पिता का भी मेरे दादी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं है। मुझे बहुत दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। और वह कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मैं अपनी दादी के लिए कुछ नहीं कर पाता। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तब अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा और जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो अपने माता पिता को पूरा सम्मान दूंगा। ऐसा रोहित उसमें लिखा हुआ था कॉपी में। रोहित के ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे और रोहित का ये शब्द पढ़कर उसके माता पिता के आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्होंने प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। फिर उन्होंने क्या किया, प्यार से थपकी देकर रोहित को सुला दिया। सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था और सुबह जब रोहित की नींद खुली तो सूरज निकल चुका था। वह उठकर अपनी दादी के पास पहुंचा तो उसे अपनी आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। और सुबह उठा और जब उसके दादी के पास पहुंचा तो उसकी आँखों रोहित की आँखों और कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसके माता पिता पहली रात की घटना के लिए दादी से क्षमा मांग रहे थे। जो रोहित के माता पिता हैं वे रोहित की दादी से पहली रात की जो घटना थी उन्होंने जो जिम्मेदार ठहराया था उनकी दादी को रोहित की, उससे वे दोनों को ही उसके माता पिता क्षमा मांग रहे थे। यह दृश्य देखकर रोहित वापस जाने लगा तो उसके पिता ने पुकारा। जब रोहित वापस जाने लगता है तो उसके पिताजी रोहित को पुकारते हैं, दादी का रेडियो। फिर उसे पुकारते हैं कि दादी का रेडियो। तो वह भागकर दादी से गले लगा लेता है। फिर रोहित भागकर दादी से गले लगा लेता है। ठीक है, वह भागकर दादी से गले लग गया, दादी के गले लग गया। ठीक है बच्चों, तो यहीं पर ये पाठ समाप्त हो जाता है। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसका अभ्यास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।